द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 32 की शुरुआत होती है तो सिल्वर टाइगर किंग उस क्लिन से कहता है कि मिस्टर डीन ने मुझे बताया कि तुम मेरी शक्तियों और सांसों का यूज कर सकते हो। वह कहता है लेकिन तुम मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिस्टर डीन अब उस क्लिन से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से वांग फेन ने तुम्हें यहाँ लाया है तभी वो किंजियान सिटी से स्केलेट डिवाइन फायर पा सका। मिस्टर डीन उसे कहते हैं कि तुम क्लिन के अलावा कुछ और भी बन सकते हो। इस पर वह क्लिन कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो तुम्हारा एक अच्छा दोस्त और साथी हूँ। सिल्वर टाइगर किंग उस क्लिन को बताता है कि हम दोनों साथ में रह सकते हैं। वह क्लिन सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि तुम मेरे सामने बहुत छोटे लगते हो। यह सुनकर गाओ सू हंसने लगता है। मिस्टर डीन इस पर कहते हैं कि हमें इसके लिए कोई उपाय ढूंढना होगा, क्योंकि अगर लोग इस एक्वा क्लीन के भड़कीले शरीर को देखेंगे तो वो डर जाएंगे, जो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। मिस्टर डीन कहते हैं कि अब तो वांग फेंग भी एक नॉर्मल इंसान की तरह रहेगा, इसलिए इस क्लिन को भी एक नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए ताकि ये क्लिन भी अपने आप को बचा सके। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मुझे लगता है कि इस क्लिन को एक पप्पी बनना चाहिए। अब उसकी बात मानकर वह क्लिन तुरंत एक पप्पी बन जाता है, जिसे देखकर वांग फेंग तुरंत उसे उठा लेता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हें सीओ बाय कहकर बुलाऊंगा। वह उसे बताता है कि तुम जब भी किसी से मिलना तो सिर्फ अपनी पूंछे हिलाना। मिस्टर डीन उससे कहते हैं कि तुम दोनों को अब एक नॉर्मल फॉर्म में रहना होगा। मिस्टर डीन अब गाओ सू से कहते हैं कि तुम सिल्वर टाइगर किंग का व्हाइट ड्रैगन हॉर्स और इक्विपमेंट ले लो। मिस्टर डीन और गाओ सू अब सिल्वर टाइगर किंग का हॉर्स और इक्विपमेंट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सिल्वर टाइगर किंग अब अपने पप्पी के साथ दौड़ते हुए अपने कैंप के नजदीक पहुँच जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ यंग मास्टर बाई कैंग और यू बुलियंग के बीच फाइट चल रही होती है। इधर यू बुलियंग बाई कैंग के सामने कमजोर पड़ जाता है। बाई कैंग उसे कहता है कि अगर हम इसी तरह फाइट करते रहेंगे तो ये फाइट कभी खत्म नहीं होगा। इस पर यू बुलियंग कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं ये फाइट यहीं खत्म कर दूंगा। यह सुनकर बाई कैंग तुरंत अपनी मार्शल गॉड स्किल बाहर निकाल लेता है। अब उसे देखकर यू बुलियंग भी अपनी पावर बाहर निकाल लेता है। अब उन दोनों में एक तेज फाइट होने लगती है। तभी वांग फेंग दूर से बाई कैंग को उसे जल्दी अपनी ड्रैगन स्किल यूज करने को कहता है। अब उसे देखकर यू सिनमी अपने लोगों को जल्द सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ने को कहती हैं। अब बाई कैंग और यू बुलियंग में फिर से फाइट होने लगती है। उधर दूसरी तरफ यू सिनमी और मिस लू में फाइट होने लगती है। अब इस प्रकार ह्यूमन रेस और डेमन रेस में फिर से फाइट होने लगती है। तभी तियानमिन तुरंत वांग फेंग का पीछा करने लगता है। अब भागते समय वह पप्पी वांग फेंग से पूछता है कि हम ऐसे क्यों भाग रहे हैं। वह कहता है कि वो सब तो एक बेकार लोग थे जिन्हें हम तुरंत हरा सकते थे। इस पर वांग फेंग कहता है कि लेकिन इस समय हम अपनी शक्तियों का यूज नहीं कर सकते। वांग फेंग उसे कहता है कि तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें तो कुत्ते की तरह भौंकना चाहिए। तभी वांग फेंग को बचाने के लिए ह्यूमन रेस का एक लड़का तियानमिन पर अटैक करता है, लेकिन तियानमिन उससे बच जाता है। वांग फेंग अब अपने पप्पी के साथ भागता हुआ उसी तालाब में कूद जाता है। तभी वहाँ तियानमिन भी पहुँच जाता है और वह भी उस तालाब में कूद जाता है। तियानमिन अब पानी के अंदर वांग फेंग को ढूंढने लगता है, लेकिन तियानमिन को पानी के अंदर कुछ नहीं मिलता। वह कहता है कि वांग फेंग अब जरूर पानी में डूबकर मर जाएगा। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इधर वांग फेंग अपने पप्पी के साथ अभी भी पानी के अंदर होता है। वो दोनों अब पानी से निकलकर बाहर आ जाते हैं। वांग फेंग अब फिर से उन लोगों के पास पहुँच जाता है जहाँ वो लोग अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ तियानमिन आता है और यू सिनमी को बताता है कि वांग फेंग मुझे कहीं नहीं मिला। अब फाइट खत्म होने पर ह्यूमन और डेमन क्लैन के लोग अपने अपने कैंप में चले जाते हैं। तभी वहाँ वांग फेंग आता है, जिसे देखकर लू सिमी तुरंत उसे अपने गले से लगा लेती है। अब वहाँ बेई केंग और उसका दोस्त आता है। वह अब वांग फेंग को वो ड्रैगन स्किल बताने के लिए धन्यवाद बोलता है। दूसरा लड़का उससे कहता है कि मेरी मार्शल स्किल बहुत कमजोर है। वह वांग फेंग से कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ स्किल सिखा सकते हो। इस पर वांग फेंग कहता है कि मैं सिर्फ 20 मार्शल स्किल ही जानता हूँ। यह सुनकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इस प्रकार एपिसोड 32 यहीं पर समाप्त हो जाता है।